नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी का दोस्तों मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ठीक है, और ये मॉडल पेपर दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा। ये मॉडल पेपर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। आपको बताना कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो जर्मन भाषा से दोस्तों अनुदित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर आपको बताना कि होश शब्द का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो सदैव होता है तो बहुवचन में होता है। ठीक है, बहुवचन में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये तीसरा नंबर। बताना है कि शिक्षा और संस्कृति का दोस्तों रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। चौथा नंबर कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों आपको ये चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है, तब बंगाल लौटने की बात करता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है लंबोदर शब्द में कौन समास है। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे समास लिखा हुआ है। ठीक है, लंबोदर शब्द में दोस्तों कौन समास है आपको ये बताना है, तो बहुब्रीहि समास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे छठा नंबर कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये छठा नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा दोस्तों रचित है, तो श्रीनिवास लेखक द्वारा दोस्तों रचित है दही वाली मंगम्मा कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में आँख शब्द का दोस्तों पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन है, तो लोचन जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर कहता है कि चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चंचला दोस्तों किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों चंचला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर कहता है बहादुर का स्वभाव कैसा था। देखिए मेरे प्यारे साथियों बहादुर का जो स्वभाव था वो ईमानदार भी था और कर्मठ भी था। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोनों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको ये 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। आप इसको याद रखिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकर मूले का है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर कहता है विवाह शब्द है। दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि विवाह शब्द है तो पुल्लिंग मेरे प्यारे साथियों, विवाह शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कहता है गुणवान विशेषण है। दोस्तों आपको बताना है ये 13 नंबर प्रश्न में कि गुणवाचक दोस्तों
गुणवाचक, क्या लिखा हो दोस्तों, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण जो है वो कौन है, अच्छा है, ठीक ना। ऑप्शन डी यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। दोस्तों आपको बताना है ये 14 नंबर प्रश्न में कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो बहुत ही मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी जो होगा 14 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत करें। ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये मॉडल पेपर दोस्तों आपके लिए दोस्तों काफ़ी शानदार साबित होने वाला है, इसलिए ज़रूर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखें और अंत तक इस वीडियो को समझें कि हमको इससे क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो प्रश्न लग रहा है ये 50 में से कि मुझे याद नहीं है, उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिखें और याद करें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो तैयारी का लेवल है 2023 बोर्ड एग्जाम का, उसमें डे बाय डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इसलिए जो प्रश्न याद नहीं बाबू उसे जरूर आप नोट कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। और जो प्रश्न लगता है कि हमको याद है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर जो 15 नंबर प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी जानते हैं इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बताना है आपको कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है, गुणवान शब्द में प्रत्यय है तो वान दोस्तों प्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, संतु और नरेन का आपस में दोस्तों क्या संबंध था। तो भाई का संबंध था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कहता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का दोस्तों क्या अर्थ है। तो खूब उन्नति करना है मेरे प्यारे बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 18 नंबर कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका जो है दोस्तों वो किसकी है। तो भीमराव अंबेडकर का है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर कहता है कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। ये भी प्रश्न 19 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अभिनयो दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है। तो रोन नदी के किनारे अभिनयो बसा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर कहता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्यंजन के दोस्तों कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार दोस्तों व्यंजन के हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सारा प्रश्न दोस्तों आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए एक एक प्रश्न को आप एकदम बारीकी से देखें। आपको देखिए 21 में कहता है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क तो कहाँ से उच्चारण हो रहा है दोस्तों, कंठ से हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर देखिएगा कहता है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 22 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि लेखक दोस्तों अमरकांत ने हाई स्कूल की जो शिक्षा प्राप्त की वो दोस्तों कहाँ से प्राप्त की। तो बलिया से प्राप्त किया दोस्तों। ऑप्शन ने ए बलिया से दोस्तों अमरकांत ने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। दोस्तों बताना कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश दोस्तों अनंत है। तो सीता को मेरे प्यारे साथियों महसूस होने लगा कि आकाश जो है अनंत है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर कहता है कि विशेषण की दोस्तों विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं तब पर विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पर विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है।
दोस्तों आपको बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के दोस्तों जो लेखक है वो कौन है, तब पंडित बिरजू महाराज है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। आप सभी विद्यार्थी 26 नंबर प्रश्न को बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर। कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। दोस्तों अब बताना है बहादुर कहानी का जो लेखक है दोस्तों अमरकांत, इनका जो जन्म हुआ मेरे प्यारे साथियों वो कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि परिणामवाचक विशेषण है। दोस्तों आपको बताना है कि परिणामवाचक विशेषण है, तो थोड़ा सा जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों कहता है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर उच्चारण का दोस्तों सही संधि विच्छेद है, तो देखिए उत जोड़ चारण है। क्या है दोस्तों, उत जोड़ चारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर। अब मेरे प्यारे बाबू अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने जीटीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। दोस्तों मैं बीच में कभी भी लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मगर दोस्तों आपसे हमें ज़रूरत है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। एक वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों मुझे 4 घंटा लगता है दोस्तों उसका प्रिपरेशन करने में, प्रत्येक क्वेश्चन को छांटने में, चूज करने में कि कौन प्रश्न को हम करवाएं बच्चों को जो उसका 2023 बोर्ड में लड़े। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है दोस्तों वही प्रश्न को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो को लाता हूँ। ठीक है, इसलिए बाबू अगर जो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और हिम्मत नहीं हारिएगा, मन से लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। 2023 बोर्ड में ठान लीजिए मुझे अच्छा अंक लाना है और माता पिता का दोस्तों नाम रोशन करना है। ठीक है, इसलिए कभी दोस्तों निराश मत होइएगा कि हम कैसे अच्छा अंक लाएंगे, हमको मैथ नहीं बन रहा है, साइंस नहीं याद हो रहा है, ये सब विचार मत लाइए दोस्तों। उतना देरी में क्या कीजिए कि एक मैथ को 5 बार बना लीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अगर वो सोचिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा बाबू, आपका समय भी लॉस होगा और आप थोड़ा सा डिमोटिवेट भी अपने आप को महसूस कीजिएगा। इसलिए वो सब विचार अपने माइंड में मत लाइए, उसके जगह पर कुछ पढ़ लीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। समझ गए बात को बाबू। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं 30 नंबर। कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। आपको 30 नंबर प्रश्न बताना कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे हम 31 नंबर। जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधायक क्या है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा दोस्तों क्या है, तो साहित्यकार है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर का था बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप दोस्तों युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन डी जो होगा हमारा 32 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर का था अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न में कि अमरकांत जो थे दोस्तों उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में दोस्तों अमरकांत का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर कहता है कि स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है 34 नंबर प्रश्न में कि स्वर संधि का उदाहरण है, तब भानुदय जो है दोस्तों ये स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 35 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है संधि के दोस्तों कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद दोस्तों संधि के हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर कहता है
कि निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। आपको बताना है निम्नांकित में दोस्तों जो लिखा हुआ कौन शब्द जो है इसमें शुद्ध है। तो ऑप्शन ए में जो देवनागरी लिखा है दोस्तों, देवनागरी ये शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर का था, अर्जुन शब्द में उपसर्ग है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन शब्द में दोस्तों जो उपसर्ग है वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अनु है, क्या है, अनु है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीर गति पाना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ है वो क्या है, तो युद्ध भूमि में दोस्तों मर जाना है। क्या है, युद्ध भूमि में मर जाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया 38 का। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में नरक शब्द का दोस्तों विशेषण कौन है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में नरक शब्द का जो विशेषण है, विशेषण वो कौन है दोस्तों, तो नारकीय है। कौन है, नारकीय है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर, धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। दोस्तों आपको बताना है ये 40 नंबर प्रश्न में कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है दोस्तों, तो कहाँ कहानी है, राजस्थान के बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, कहता है 41 नंबर प्रश्न में कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 41 नंबर दोस्तों बताता है कि पुरुषवाचक दोस्तों सर्वनाम का भेद नहीं है। तो निश्चयवाचक जो है ना मेरे प्यारे साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम। देखिएगा 42 नंबर कहता है विद्यालय की संधि विच्छेद है। दोस्तों आपको बताना है विद्यालय की दोस्तों संधि विच्छेद है, तो विद्या जोड़ आलय है। क्या है दोस्तों, विद्या जोड़ आलय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर है, कहता है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग के आया था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 44 नंबर कहता है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा जो है दोस्तों किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत के दोस्तों पात्र है खोखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 45 नंबर कहता है प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द मतलब होता है दोस्तों उल्टा शब्द। ठीक है, तो प्रशंसा का दोस्तों उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 46 नंबर का था, भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो लोकतंत्र है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर का था, मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। दोस्तों मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर का है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों बताना कि भाववाचक संज्ञा का दोस्तों उदाहरण है, तो बचपन जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर का है कि मदन किसका बेटा था। दोस्तों आपको पता है कि मदन जो है वो किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का था। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर देखते हैं कि जापान पर दोस्तों परमाणु बम गिराया था। आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो अमेरिका ने दोस्तों जापान पर परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ऑप्शन ए में लिखा है बांसुरी से, बी में लिखा है तबला से, सी
सी में लिखा है कथक से और डी में लिखा हुआ है यहाँ पे संतूर से। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और हर हालत में, हर सिचुएशन में यही माइंड में रखिए अपने कि 2023 बोर्ड एग्जाम में मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है। जितना प्रॉब्लम आएगा उससे हम लड़ेंगे, कॉम्पीट करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों प्रॉब्लम एक ज़िंदगी का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ लाइफ होता है प्रॉब्लम, ठीक है। और उससे निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ होता है जो हर इंसान के पास होना चाहिए। अगर जो किसी भी प्रकार के आपका लाइफ में प्रॉब्लम है और आप चाह लिए कि मुझे 2023 बोर्ड में अच्छा अंक लाना है तो प्रॉब्लम को दोस्तों आप एकदम पीस कर आगे निकल जाइएगा, ठीक है। इसलिए कोई प्रॉब्लम आएगा तो परेशान मत होइएगा, हताश मत होइएगा मेरे प्यारे साथियों, उससे लड़िएगा, कॉम्पीट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा ताकि अगला बार प्रोग्राम आने से भी आपसे डरे, ठीक है ना, कि हम इसके सामने नहीं जाएंगे। इस तरह से अपने आप को दोस्तों मजबूत बनाइए, ठीक है, ना कि दोस्तों जीवन में अपने आप को हताश और कमजोर बनाइए, ठीक है। जितना मजबूत जीवन में बनाइएगा दोस्तों उतना आपके लिए फायदे होगा आगे भविष्य में। इसलिए मजबूत बनाइए और लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों। एक दिन जीवन में आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो जरूर बनिएगा। हर एक सपना आपको पूरा होगा दोस्तों, हर ख्वाहिश पूरा होगा, हर चाहने वाले लोग आपके पास भी होंगे, सब चीज़ आपको मिलेगा दोस्तों। मगर एक काम आपको हमेशा करता होगा कि अपना जो आपका कर्तव्य है, जो आपका मेहनत है, उसको शिद्दत लगन जुनून के साथ आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन से पढ़ाई करते हैं बाबू, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।